अंटार्कटिका दुनिया का इकलौता ऐसा महाद्वीप है जहाँ ना कोई देश है, ना किसी देश की सरकार और ना ही कोई ऐसे इंसान है जो वहां सदियों से रह रहे हैं। इसका मेन रीजन यह है कि यह दुनिया का सबसे ठंडा महाद्वीप है। इसका टेम्परेचर -89 डिग्री तक चला जाता है, जो इंसानों के लिए सर्वाइवेबल नहीं है। एक और चीज, यहाँ पर विंडी जगह भी है जहाँ पर भयंकर बर्फ के तूफान जो 300 किलोमीटर की रफ्तार से चलते हैं, जो किसी भी इंसान को अंधा बना सकते हैं। यह पृथ्वी का सबसे कोल्डेस्ट प्लेस है और यही दुनिया का सबसे ड्राई प्लेस है। यहाँ बारिश न के बराबर होती है और जब बारिश होती भी है तो वह गिरते ही बर्फ बन जाती है। यह नो मैन लैंड है। तो आइए समझते हैं अंटार्कटिका को गहराई से इस वीडियो में। हमारी पृथ्वी पर 7 कॉन्टिनेंट्स है, जिनमें ऑस्ट्रेलिया से दुगना बड़ा तथा 5वां सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट अंटार्कटिका है। इस महाद्वीप का 98% हिस्सा 1 से लेकर 4 किलोमीटर तक की बर्फ की मोटी चादर से ढका हुआ है। हमारी पृथ्वी का आज तक का सबसे कम टेम्परेचर इसी महाद्वीप पर 1983 में रशियन रिसर्च स्टेशन द्वारा -89.2 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया था। अंटार्कटिका को हमारी पृथ्वी का रेफ्रिजरेटर भी कहा जाता है, क्योंकि यह सबसे ठंडा और सबसे अधिक बर्फ वाला महाद्वीप है। इस महाद्वीप पर जहां तक नजर जाए केवल बर्फ ही बर्फ देखने को मिलती है। यहाँ पर इतनी अधिक बर्फ मौजूद है कि अगर ये बर्फ पिघल जाए तो पूरी पृथ्वी के महासागरों का जल स्तर 70 मीटर तक ऊंचा उठ जाएगा और हमारी पृथ्वी जलमग्न हो जाएगी। 17वीं सेंचुरी से ही नाविकों ने इसकी खोज के प्रयत्न प्रारंभ कर दिए थे। HMS रिजोल्यूशन और एडवेंचर जैसे पोतों के कैप्टन जेम्स कुक ने 17 जनवरी 1773 में इसकी खोज की थी। कुक को वास्तव में अंटार्कटिका तट से 121 किलोमीटर की दूरी से जमी बर्फ, ठंड और बर्फीले तूफान की वजह से वापस लौटना पड़ा था। विंसेंट ने नेशनल साइंस फाउंडेशन, नासा और कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी के अनुसार 1820 में अंटार्कटिका को सबसे पहले 3 पोतों ने देखा था, जिनकी कैप्टनशिप 3 अलग अलग व्यक्ति कर रहे थे। 27 जनवरी 1820 को बोन बेलिंगशॉसेन और मिखाइल पेट्रोविच लाजारेवा अंटार्कटिका की मुख्य भूमि के अंदर 32 किलोमीटर तक गए थे और उन्होंने वहां बर्फीले मैदान देखे। प्राप्त दस्तावेजों के अनुसार अंटार्कटिका की मुख्य भूमि पर पहली बार पश्चिमी अंटार्कटिका में अमेरिकी सील शिकारी जॉन डेविस 7 फरवरी 1821 में गया था। हालांकि अलग अलग मतभेदों के कारण यह भी एक मिस्ट्री है। अंटार्कटिका पर वैसे 19वीं सदी से भारी गहमा गहमी रही है। इससे सटे सारे देश किसी न किसी तरह से इस पर दावा करने लगे। बर्फ का ये रेगिस्तान दुनिया के लिए अजूबा तो था ही, इससे खनन या दूसरी चीजें भी हो सकती थी। लड़ाई भिड़ाई की नौबत से बचने के लिए आखिरकार साल 1959 में देशों ने मिलकर अंटार्कटिका ट्रीटी सिस्टम बनाया। इस पर अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ब्रिटेन, रशिया समेत कुल 12 देशों ने हस्ताक्षर किए। वक्त के साथ दूसरे देश, जिनमें भारत भी शामिल है, इस ट्रीटी का हिस्सा बनते चले गए। अब अंटार्कटिका महाद्वीप में कुल 46 देश शामिल हो गए हैं। सबका मकसद एक ही है, इसके इकोसिस्टम को बचाए रखा जाए। इसके तहत अंटार्कटिका न्यूक्लियर फ्री जोन रहेगा, यानी वहां परमाणु हथियारों का इस्तेमाल नहीं होगा और न ही साल 2048 तक कोई माइनिंग होगी। अंटार्कटिका में कोई तटीय मैदान नहीं, यहाँ पर्वत श्रृंखलाएं, चोटियां, दरार, घाटी और ज्वालामुखी हैं। साइंटिस्ट रिसर्च से पता चलता है कि अंटार्कटिका में सोना, चांदी, प्लेटिनम, निकल, तांबा और पेट्रोलियम के अंकुत भंडार हैं। पृथ्वी की मीठे पानी की आपूर्ति का लगभग 70% अंटार्कटिका की बर्फ की चोटियों से निकाला जा सकता है। अंटार्कटिका के भारतीय अभियान में 21 सदस्यीय दल था, जिसकी लीडरशिप डॉक्टर SZ क्वासिम थे। अंटार्कटिका पर भारत का फर्स्ट रिसर्च सेंटर दक्षिण गंगोत्री को 1983 में बनाया गया और सेकंड रिसर्च सेंटर मैत्री 1989 में स्थापित किया, जो वहां पर कंटिन्यू रिसर्च कर रहा है। प्रेजेंटली इंडिया द्वारा मैत्री और भारतीय नामक 2 एक्टिव रिसर्च सेंटर स्थापित हैं। इस महाद्वीप के बारे में जानने की इच्छा हर किसी के मन में होती है। कुछ लोग तो यहाँ घूमने भी आते हैं, लेकिन यहाँ घूमने जाना इतना आसान नहीं, क्योंकि इसका -, डिग्री टेम्परेचर, बर्फीले पहाड़, बर्फ के रेगिस्तान, बर्फीली तेज हवाएं इंसान के लिए सर्वाइवेबल नहीं है। शायद आपको पता न हो कि अंटार्कटिका को दुनिया का आखिरी छोर भी कहा जाता है। अंटार्कटिका महाद्वीप पर 6 महीने तक दिन और 6 महीने तक रात रहती है। यहाँ सिर्फ 2 मौसम होते हैं,
हैं, एक सर्दियों का मौसम, दूसरा गर्मी का मौसम। गर्मियों में लगातार 6 महीने तक उजाला ही उजाला रहता है और सर्दियों में 6 महीने तक घनघोर अंधेरा रहता है। रामचरण जी 1960 में अंटार्कटिका पहुंचने वाले पहले भारतीय थे। अंटार्कटिका साल के लगभग सभी महीनों में दुनिया के सबसे अधिक तूफानी समुद्रों और बर्फ के बड़े बड़े तैरते पहाड़ों से घिरा रहता है। यहाँ केवल पेंगुइन, सील, निमोटोड, टारगीग्रेट, पिस्सू और विभिन्न प्रकार के छोटे छोटे सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं। जियोपॉलिटिक्स की सेंस के अनुसार अगर देखा जाए तो आज के दिन अंटार्कटिका कोई देश नहीं है, लेकिन एक पॉलिटिकल टेरिटरी है जहां पर कई देश एक साथ कोलिब्रेट करते हैं। यह महाद्वीप साइंटिस्ट को पृथ्वी के बारे में अधिक जानकारी देने के अनोखे अवसर प्रदान करता है, इसलिए इसे द कॉन्टिनेंट डेडिकेटेड टू साइंस यानी विज्ञान के लिए समर्पित महाद्वीप भी कहते हैं। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।